कि नहीं, आप लोग को हम अस्थायी कर देंगे और उचित मानते देंगे। बस हम लोगों का यही मांग है सरकार से कि हम लोग का नाम जो पंचायत स्वयं सेवक है उसे बदल कर पंचायत सहायक किया जाए। झारखंड के विभिन्न ज़िलों से हज़ारों की संख्या में पंचायत स्वयंसेवक झारखंड विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में ही इनको रोक दिया गया, फिर धरना स्थल पर इनको भेज दिया गया है। पिछले 24 से ज़्यादा घंटों से राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच तमाम जो पंचायत स्वयंसेवक हैं वो इसी बारिश में आप देखेंगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं छतरी के साथ मौजूद हैं। तमाम लोग जो इनके पास तरह की व्यवस्था नहीं है वो पानी में भीग रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सरकार तक इनकी बात पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, सीधे इनसे बात कर लेते हैं। एक मोटे तौर पर 2-3 जो डिमांड है ख़ास सरकार से, क्या वो बता दीजिए। सरकार से हमारी खास यही डिमांड है कि जैसा चुनाव के पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि नहीं, आप लोग को हम अस्थायी कर देंगे और उचित मानते देंगे। बस हम लोगों का यही मांग है सरकार से कि हम लोग का नाम जो पंचायत स्वयं सेवक है उसे बदल कर पंचायत सहायक किया जाए और हमारे जो प्रोत्साहन राशि है उसे हटाकर उचित मानदेय दिया जाए। यही 2 मेजर मांग है ना, एक तो स्थायीकरण और वेतनमान की मांग। जी सर, और एक नाम है, नाम में क्या कन्फ्यूजन हो, सरकार समझती है पीएसएस का मतलब आरएसएस। इसमें क्या लोग हो जाता है, भ्रमित सरकार हो जा रहा है कि ये आरएसएस का आदमी है। तो भाई मेरे लिए तो मतलब क्या आरएसएस मतलब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना वो तो ये सरकार से ही बात आई है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं अगर ऐसा लगता है तो पीएसएस का नाम बदल दिया जाए ताकि ये बाद में फिर सुनना ना पड़े कि आप लोग कुछ और हैं। पंचायत सहायक कर दिया जाए ताकि एक अच्छा भी लगे और सरकार को फिर दोबारा एक गलतफहमी ना हो। पूरे राज्य में कितनी संख्या होगी? हमारी 18,000 है सर। और पूरी माताएं बहनें सोच लीजिए अभी बरसात में कैसे बरसात है, भीग रहा है, बुखार से तड़प रहा है और ये पूरी हम लोग महीना भर से ज़्यादा हो गया है और यहीं पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार हुआ तो सरकार ने अपना जो है मैन्युफेस्टो में उसमें लिखित दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो आप लोग को निश्चित तौर पे अस्थायी किया जाएगा और वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम स्वयंसेवक हैं, खासकर पंचायत स्वयंसेवक, वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सामने में देखेंगे विधानसभा का आपका भवन जो है आपको नज़र आएगा। तमाम जो पक्ष विपक्ष जो विधायक हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर मौजूद हैं ताकि जनता की समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन आप देखेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इनके साथ इंसाफ का मामला करे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रांची से रांची से रांची से बारिश में आए हुए, क्या सरकार तक पहुंच रही है? आवाज़ वहाँ तक पहुंच पा रही है? वही तो सर, पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, हम लोग को तो पहुंच रही है, उसे बुझा रहा है, लेकिन पैसा दे दिया, पहुंचना चाहिए। जाहिर सी बात है सरकार के तमाम विधायकों तक, तमाम जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। और तमाम लोग देखेंगे यहाँ से सड़कों में दोनों छोर आप देखेंगे तमाम जो पंचायत स्वयंसेवक हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुँचे और सरकार जो है उनके स्थायीकरण और समायोजन और उनके वेतनमान की मांग को लेकर के बैठे। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं इनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से पानी से बचा जा सके। ये लोग कहीं ना साइड तो ये इस बारिश में कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बचा करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। क्यों यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग अपना मांग को, हम लोग का मांग है अस्थायी करवाना और उचित मानदेय लागू करवाना, जो हम लोग 7 साल से यहाँ हट रहे थे, यही है। अरे फोन पर ही बात कीजिएगा, क्या मांग है बताइएगा। 10 सदस्यीय टीम से मुख्यमंत्री से वार्ता। सर यही है मानदेय है, अभी आगे उसके बाद जो वार्ता होगी 10 सदस्यीय टीम से राज्य के द्वारा, उसके अनुसार वही बात की जाएगी। छतरी लेकर नहीं आए आप लोग क्या? नहीं सर, जो प्लास्टिक है जिसके पास जो सुविधा हुआ वही लेके, जो कोई छाता, कोई छतरी, कोई अपना। प्रोत्साहन राशि तो मिलती है ना आप लोगों की? सर प्रोत्साहन राशि मिलती है लेकिन समय पर वो भी नहीं मिल पाती, लेकिन समय प्रोत्साहन राशि की बात नहीं है सर, वो मानदेय के लिए अपना हम अति कर पा रहे हैं। सीधा मानदेय की बात है। यस सर, आवास के लिए हम लोग का मिलती है प्रोत्साहन राशि, वो 3 मंथ के लिए मिलती है। 3 मंथ में तो आवास कंप्लीट होती नहीं है, तो हम लोग कहाँ से वो मिल पाएगी प्रोत्साहन राशि? 3 मंथ में आवास कंप्लीट करेंगे तो ही 1,000 रुपये मिलेगी, अगर नहीं हो पाएगी तो वो भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग का मानदेय का मांग, हम लोग 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं जी। कब तक इस पिन्नी से, प्लास्टिक से बच पाइएगा पानी? जब तक देखते हैं तो फिर भीगेंगे और क्या कर सकते हैं। सर क्या करेंगे, तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर खड़े रहेंगे हम लोग, इधर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। अरे
बहुत सारे लोग आते हैं, मांग मनवाते हैं, नहीं मानते फिर वापस चले जाते हैं। हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग भागने वाले वैसे नहीं है। जब तक धरना हम लोग का है यहाँ पे हमेशा रहेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक। क्या लगा सरकार पे बात पहुंच पा रही है? सर सरकार पे तो बात पहुंच ही पा रही है, लेकिन जान के भी अनसुनी कर रहे हैं। और सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब आने से पहले भी वो बोली थी कि हमारी सरकार पाओ अधिकार, आप अगर हमारी सरकार बनाए 6 महीना के अंदर आपका मानदेय पूरा होगा। 6 महीना पूरा नहीं हो रहा क्या? 6 महीने से या 3 साल 4 साल हो गई सर, 4 साल से हो गई, 4 साल ठगे हुए आज तक। अभी 4 साल हो गया सर, और 6 महीना में वो बोले थे कि 6 महीना में सभी बेरोजगार युवाओं का मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। और हम लोग भीग रहे हैं सर, क्या करें, व्यवस्था नहीं है, छतरी नहीं लाए हैं। आपको पता है ना मौसम ऐसा है सर गवर्नमेंट को ध्यान नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर जान जाए कि ध्यान रखिए ना कम से कम। सर हम लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन पैसा का अभाव है ना। प्रोत्साहन राशि मिलती है ना? प्रोत्साहन राशि पर टाइम पे नहीं मिलती है। पार्ट टाइम जॉब की बोल के बोला गया था, लेकिन हमें फुल टाइम से ज़्यादा काम लिया जाता है। जो पंचायत और सरकारी पदाधिकारी हैं उन लोग से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोग काम के बदला क्या बोलते हैं, दाम नहीं मिल रहा है सर। क्या कीजिएगा फिर ऐसे? क्या करेंगे फिर? आंदोलन हम लोग 25 दिन से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। जब तक हम लोग की सरकार बात नहीं मान जाती है तब तक हम लोग का बात चलता रहेगा। यस सर, सही बात है। 2024 में असर दिखेगा? कौन चीज? क्या बोल रहे हैं? अगर सरकार बात को नहीं मानती है, जो कही है वो वादा नहीं करती है, तो 2024 में इनको उखाड़ के फेंकेंगे सर। जाहिर सी बात है, चुनाव एक ऐसा मौका होता है जहां पर आप अपने पसंद के जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देखेंगे किस तरह से एक लाइन से आप देखेंगे तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं अपने छतरी के नीचे अपने आप को पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से तमाम के तमाम जो पंचायत स्वयंसेवक हैं अपनी मांगों को लेकर के इस खुले मैदान में, इस खुली बारिश में यहाँ पर अपने आप को रोक कर रखे हुए हैं ताकि सरकार तक इनकी बात पहुँचे, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन अभी तक सरकार तक इनकी बात पहुँची है, लेकिन इनके हिस्से में जो डिसीजन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे भीग रहे हैं। आप छतरी लेकर नहीं आए हैं, ऐसे भीग रहे हैं पानी। क्या करें, हम लोग को भीगना ही जरूरी है। भीगना जरूरी है। इससे असर होगा सरकार पर क्या? बहुत असर होगा, बहुत असर होगा। बहुत असर होगा। तो असर तो ये होगा कि बीमार पड़ेंगे हमको लग रहा है। क्या होगा तब? हम लोग का एकदम रोजी रोजगार सब छीन लिया है। तो प्रोत्साहन राशि मिल रही है ना सरकार की तरफ? नहीं दे रहा है, टाइम पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं उचित मानदेय मांगना चाह रहे हैं कि अपना निर्धारित समय से हम लोग का मानदेय दिया जाए। नाम को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, पंचायत स्वयंसेवक से हटाकर हम लोग का सहायक पंचायत सेवक कर दिया जाए। ये नाम को लेकर भी आपत्ति है कि नाम को कुछ बदला जाए। कुछ और लोग हैं, आप लोग देखिए एक तौलिया में 3-3 लोग बच रहे हैं। कैसे बच पाइएगा इतनी बारिश में? बच पा रहे हैं, भींज रहे हैं, मगर हम लोग के अंदर जुनून है। हाँ, कि हम लोग का जो हम लोग का मुख्यमंत्री वार्ता किए थे, बातचीत किए थे 2019 के चुनाव में कि आप लोग हम लोग का सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए और हम आपको आने वाला समय में। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, वार्ता बातचीत उसी बात को याद दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि अंदाज़ा हो। आप लोग दीदी कहाँ से आई हुई हैं? कराची जिले से। बारिश में आ गई हैं, बताइए क्या करें, हम लोग का सरकार सुनिए नहीं रहा, इसलिए बारिश में भीगते भीगते आ गए। बगल में देखिए सरकार पूरी की पूरी सरकार बैठी हुई है, आवाज़ तो जा रही है। प्रशासन का बात सुन के हैं, जब हम लोग प्रशासन का बात छोड़ देंगे ना तो प्रोजेक्ट भवन विधानसभा उड़ जाएगा। लेकिन अब हम लोग प्रशासन का बात सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए कानून व्यवस्था के साथ बना कर ही काम करना चाहिए, क्योंकि इसी सर बना रहा है, इधर से उधर चारों तरफ घुमाले चल रहा है हम लोग को। हम लोग तो जो मांगे हम लोग को बस वही पूर्ण करना था, तो हम लोग हेमंत सरकार या हम लोग को मांग को अथी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को हेमंत सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। हम लोग इतना बारिश में भींग भींग के धरना प्रदर्शन या विधानसभा घेराव के लिए आज आए हुए हैं। हम लोग से वार्ता कर लेते तो हम लोग को अच्छा, इतना सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है अभी तक कोई नहीं आया है हम लोग से मिलने के लिए। आप बड़ा गौर से सुन रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना तो है ही सर, बोलने के लिए ही आए हैं। देखिए सर, हम लोग का नियुक्ति 2016 में हुई PSS में, और हम लोग का जो आज तक ने किसी प्रकार का जो सरकार
गंभीरता से नहीं लिया कि इन लोग इतनी संख्या में प्रत्येक पंचायत में 4-4 व्यक्ति हमारी नियुक्ति हुई है, विधिवत नियुक्ति हुई है। परीक्षा से हम लोग पास करके आए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया, अस्थायीकरण ही नहीं, मानदेय तक नहीं देने की बात है। मानदेय देने की हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। साथियों ने ये सब बातें रखी। अब देखिए तमाम जहाँ पर आपको सड़क नजर आएगी, तमाम के तमाम जो है पंचायत स्वयंसेवक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए दीदी? आप लोग कहाँ से आए हुए? दुमका से। दुमका से आए पानी में, बताइए अब क्या लग रहा है सरकार तक कुछ बात पहुँच पाएगी आप लोग? पता नहीं पहुँच पाएगी नहीं, हम लोग तो अर्जी लगाए हुए हैं। आप भी दुमका से आए हुए? हाँ दुमका से आए हुए हैं। दुमका तो जेएमएम का गढ़ है, वहाँ तो जेएमएम के लोग हैं बहुत सारे, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है। नहीं वहाँ सीता सोरेन तो है, लेकिन उसका देवर न क्यों जो है कुछ सुनने का नाम नहीं लेता है, सुनता है, तो इसीलिए सरकार को सुलाने के लिए यहाँ पर बस आ गए हैं। अब की बार उखाड़ फेंकना है, अगर नहीं सुना तो। सही बात है, सभी को वोटिंग राइट्स है, वो अपने पसंद के हिसाब से, अपने नापसंद के हिसाब से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि भरी बारिश में आपको ये तस्वीर दिखाएं ताकि आपको पता चले कि जो सदन के अंदर जो बातचीत तमाम पक्ष और विपक्ष विधायक कर रहे हैं उन तक ये बातें पहुँचे और जो हज़ारों की संख्या में पंचायत स्वयंसेवक है इनकी मांगों पर विचार हो ताकि इन लोगों को भरी बारिश से छुटकारा मिले, इनकी मुसीबतों से छुटकारा मिले और इनके स्थायीकरण का रास्ता साफ हो ताकि इनका फ्यूचर भी सेफ हो सके। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।